हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। यस दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे दुनिया में दोस्तों इस खबर की चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। आज मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये चीज़ें भविष्य में होंगी। आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल, कभी ना कभी होगा, बट लगा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। मतलब किस चीज़ की बात करें दोस्तों, और खबर किससे रिलेटेड है? तो अमेरिका को लेकर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क। आप सभी लोगों को पता है, एकदम जिगरी दोस्त। मतलब लिटरली हम कह सकते हैं कि इलॉन मस्क में तो डांस तक किया था। और ट्रंप के जो हम लोग को रैलीज देखने को मिलते थे, पॉलिटिकल इवेंट्स देखने को मिलते थे उसमें से, तो एकदम आप कह सकते हो कि एकदम भाईचारा हम लोग को एकदम टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा था। एंड फाइनली दोस्तों, अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। यस, बहुत बड़ी दरार इनके बीच यहाँ पे आते हुए देखने को मिले। एंड फाइट इतनी खराब स्थिति में जा चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल कुछ चीजें है कि चलो दोनों के बीच में मतभेद हो गया, तुम तुम्हारा रास्ता पॉलिटिक्स का ले लो भाई, हम तो मैं मेरा बिजनेस देख लूंगा। नहीं, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। मतलब एक एक ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आ रही कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊं। और आप कह सकते हो कि एक मतलब एकदम जानी दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली क्या पूरा ड्रामा है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। एंड मार्केट से रिलेटेड भी इसका इम्पैक्ट कैसे यहाँ पे आने वाला है। ऐसी बात नहीं भाई, अमेरिका और ट्रम्प एंड इलॉन मस्क ही इस चीज के चलते प्रभावित यहाँ पे रहेंगे, नहीं। इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसी टर्मोइल के चलते हम लोग को टेस्ला का शेयर कल के दिन यस्टरडे 14.26 ऑलमोस्ट 17% तक क्रैश होता है। वो तो छोटा मोटा रिकवरी हो जाता है निचले स्तर से। इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी टेस्ला के शेयर में। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये देखिए क्या गिरावट यहाँ पे हुई थी। जोरदार गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। समवेयर अराउंड आप कह सकते हो 150 बिलियन डॉलर उड़ गए दोस्तों। ठीक है, इतना जोरदार क्रैश हो गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, टीसीएस कंपनी है ना, टीसीएस कंपनी का मार्केट कैप उतना गायब हो गया भाई टेस्ला से एक दिन में। जस्ट इमेजिन करके आप ये देख लेना दोस्तों कि क्या मतलब हालत यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है टेस्ला की। और क्यों? वही रीजन है दोस्तों, और कुछ नहीं है कि इलॉन मस्क एंड उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो क्लैशेस है, वो एकदम अगली स्टेज पे जाते हुए देखने को मिले। और इन्वेस्टर अभी डर रहे हैं भाई कि टेस्ला में रहना अभी सुरक्षित है कि नहीं। टेस्ला ही नहीं, इलॉन मस्क के जितने भी कंपनीज है, उनमें क्या कंटिन्यू करना ठीक रहेगा? ठीक है, क्योंकि लग तो नहीं रहा है भाई कि ट्रंप इनको अभी छोड़ेंगे करके। इस प्रकार की चीजें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही फियर है कि आने वाले समय में ये फाइट बहुत ही खराब स्थिति में यहाँ पे जा सकती है। अब आप बोलेगे कि भाई क्या ऐसा क्या हो गया भाई रातों रात कि एक दूसरे के मतलब बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे, ठीक है, एंड अभी इस प्रकार की सिचुएशन में यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन है दोस्तों, यस, ट्रम्प की पॉलिसीज। यस, ट्रम्प के अलग अलग पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिलते थे। जब तक ट्रम्प की पॉलिसीज इलॉन मस्क के बिजनेस को हिट नहीं कर रही थी, इलॉन मस्क को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अभी अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ट्रम्प की जो अलग अलग पॉलिसीज आ रही है, और उसमें से जो नई पॉलिसी उनकी जो आई थी, कौन सा, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये जो चीज़ है, देखिए ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। जस्ट 1-2 स्टेप्स यहाँ पे बाकी है। ठीक है, जो मेजर पड़ाव था वो तो हो चुका है। मतलब अभी ये बिल वैसे तो पास हो ही जाएगा। ठीक है, सेनेट में जैसी मंजूरी मिल जाएगी और अल्टीमेटली फाइनल तो ट्रम्प ही साइन करेंगे, तो ये एक्ट बन ही जाएगा। और ये जो बिल है दोस्तों, ये पूरे दुनिया के लिए खराब है। इंडिया हमारे लिए भी खराब है। एंड उसी के साथ-साथ इलॉन मस्क के बिज़नेस के लिए भी खराब है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। मैंने अभी क्या बोला आपको कि ट्रम्प ने इतने सारे अलग-अलग पॉलिसियाँ लाई, इलॉन मस्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अभी इस बिल के चलते इनके बिजनेस को बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि इलॉन मस्क ने लिटरली क्रिटिसाइज किया, अटैक किया कि इनके बिल को, कि भाई ये क्या बिल आप लेकर यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, और ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प ने अपने साइड से ये बात बोल दी। क्या बात बोल दी? कि भाई मैंने को इलॉन मस्क को बता दिया था। ऐसी बात नहीं कि इलॉन मस्क को पता नहीं था कि, बट इलॉन मस्क ने तो कह दिया कि भाई मुझे इससे रिलेटेड तो कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज देखा गया तो सेंस तो बनता है इलॉन मस्क काफ़ी है ना, क्योंकि उनके बिज़नेस के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, तो थोड़ी ना इस चीज़ को मंजूरी देने के लिए रेडी करेंगे। मंजूरी मतलब क्या, आपको पता है भाई कि इलॉन मस्क ही इन चीज़ों को यहाँ पे बैक करते हुए देखने को मिलते थे ट्रम्प से रिलेटेड इलेक्शन को लेकर। सो यहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो एकदम खराब होती हुई देखने को आप मिल चुका। आप जैसे ने कहा कि फाइट इतने अगली स्टेज पे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रही है कि अभी इलॉन मस्क ने भी बोलना स्टार्ट किया है। जो उन्होंने बोला है कि भाई मेरे वजह से ट्रम्प यहाँ पे इलेक्शन जीते, वरना आप तो यहाँ पे हारने वाले थे।
मैं था, इसलिए आप आपले इलेक्शन आप जीते हो। विदाउट मी आप जीत ही नहीं सकते थे, आप हार सकते थे। ठीक है? तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की क्लैशेज़ बढ़ते हुए देखने को आते मिल रहे हैं। एंड अब प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों? तो सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं फ़ियर, जो डर लोगों में यहाँ पे बैठ चुका है, इन्वेस्टर में बैठ चुका है, इलॉन मस्क ने बैठ चुका है। जैसे कि आपको पता है भाई कि ट्रम्प अब क्या करेंगे? ट्रम्प जानबूझकर ऐसी पॉलिसियाँ लाएँगे, जो कि इलॉन मस्क के जितने भी बिज़नेसेस है, उनको इम्पैक्ट कर सके, उनको नेगेटिव यहाँ पे मतलब झटका यहाँ पे लग सके। सो टेस्ला है, देन ट्विटर की बात कर ले, मेटा एक्स हो गया प्लेटफ़ॉर्म, स्पेसएक्स है, ऐसे इलॉन मस्क की बहुत सारी कंपनियाँ हैं। सो इनके ऊपर अभी लटकती हुई तलवार है कि ख़ास करके आप ट्रम्प की पॉलिसीज़ देख लेना भाई, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें लेकर आएँगे कि इलॉन मस्क के बिज़नेस को यहाँ पे वो डैमेज यहाँ पे कर सके, क्योंकि इलॉन मस्क में काफ़ी संगीन आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। ट्विटर के ऊपर जाकर देख लेना, क्या-क्या आरोप इन्होंने पुराने निकाल कर वो लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। और ये सबसे बड़ी फाइट दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो स्टार्ट एक्चुअल से यहाँ पे हुई थी, वो हुई थी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही लेकर। ठीक है? जैसे कि मैंने इसके पहले भी जब मैंने वीडियोज़ बनाए थे, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन भी भर देते थे इस सवाल को लेकर। उनके भी मगर एक नॉर्मल इंसान के भी दिमाग में डाउट आता था कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली है, और डोनाल्ड ट्रम्प तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं करते। वो बोलते क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें फालतू होती है। ठीक है? आपने देखा भी होगा, वो पेरिस से रिलेटेड भी जो चीज़ें थी, वो भी उन्होंने बैकआउट कर ली। पहले जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे, उसमें से वो भी एक चीज़ थी। उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलने वाली सब्सिडीज़, वो सारी हटा ली थी। बाइडेन में एक्चुअल में देखा गया दोस्तों, बाइडेन के कार्यकाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने से रिलेटेड अलग-अलग कानून कायदे बने थे। जैसे कि बोला गया था कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वे मतलब जो भी दाढ़ी बनाने वाली कंपनीज़ है, उन्होंने क्या करना है, धीमे-धीमे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दाढ़ी बनानी है। पहले हो सकता है 20% बनाओ, फिर 50% बढ़ाओ, फिर 100% शिफ्ट हो जाए, और जैसे ही ट्रम्प आके उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, जिसको जो खरीदना है खरीदने दो, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है? मतलब क्या है दोस्तों, कि ट्रम्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को डायरेक्टली विरोध कर दिया, और ये पहले से था उनका स्टैंस। ये तक ट्रम्प बोलते थे, आप गूगल करके देख लेना, ये कोई मेरे शब्द नहीं है। वो कहते थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करके ना, उनको तो नरक में कैसे मुझे कैसे तल के वैसा तलना चाहिए। इस प्रकार की वो चीज़ें बोलते थे, और वहाँ पे इलॉन मस्क उनको सपोर्ट कर रही थी पॉलिटिकली, तो काफ़ी मतलब वियर्ड लगता था सबको। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्लैशेस ये ओले ही होना था, जो कि अभी यहाँ पे हो रहा है। मतलब क्या है, जो टर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट नहीं कर रहा, और इलॉन मस्क का तो रोज़ी-रोटी से रिलेटेड बात कर ले भाई, इतनी बड़ी चीज़ें जो इलॉन मस्क इतने बड़े इलॉन मस्क बन चुके हैं, उसमें टेस्ला का भी इतना बड़ा योगदान है। तो इनके बिज़नेस की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो यहाँ से हम लोग को सारी चीज़ें खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब दोस्तों कंक्लूज़न क्या निकल कर आ रहा है? कंक्लूज़न यही है कि ट्रम्प एंड इलॉन मस्क की अगर बात कर ले, अब एक दूसरे की दिलपुल नहीं बन रही है, दोनों अलग-अलग यहाँ पे हो चुके हैं, और सिर्फ अलग नहीं हो रहे हैं, अब एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करके भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी ट्रम्प थोड़ी ना छोड़ेंगे इलॉन मस्क को, अलग-अलग पॉलिसीज़ लाएँगे, उनको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, एंड अब इलॉन मस्क भी थोड़ी ना चुप बैठेगा, भाई वो कोई ऐसा-ऐसा बिज़नेसमैन थोड़ी है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो अब इलॉन मस्क भी क्या करेगा? ट्रम्प का एरिया कौन-सा है? पॉलिटिक्स। तो चलिए, इलॉन मस्क ने भी दोस्तों एक अनाउंसमेंट यहाँ पे की है कि एक वो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। ठीक है? मतलब वो पूछ रहे थे, अगर आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जाओगे, तो मैंने पोल डाला हुआ है कि क्या मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लूँ? ठीक है? वो तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, बिकॉज़ अमेरिका के वो सिटीज़न तो है नहीं, आपको पता है, उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है? बट वो दूसरे को किसी को बना सकते हैं। बट ये चीज़ें ट्वीट की जा रही हैं ट्रम्प को झटका देने के लिए कि चलो खुद की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बना लेते हैं करके, मतलब उन्होंने ऐसा ट्वीट डाला हुआ है। अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट येस, इस प्रकार का मतलब वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करे, आप हमारा धंधा खराब करोगे, तो आप अभी जो धंधा है, ठीक है, ओलेडेक्स की बात कर ले, उसको भी हम लोग यहाँ पे खराब करेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो क्या कर रहे हैं? यस, ट्रम्प को अभी हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अलग-अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि ट्रम्प को हटाकर दूसरा व्यक्ति लाया जाए, जैसे कि आप इनको ज़रूर यहाँ पे जानते ही होंगे। तो ये कौन है? जेडी वेंस। तो इसको सपोर्ट करने से रिलेटेड काम कि अब बताओ इलॉन मस्क यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके आवाज़ उठा रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जेडी वेंस को लाया जाए, डोंग को हटाया जाए। ठीक है? बट हम कह सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल इलॉन मस्क को झटका लग रहा है, बिकॉज़ जेडी वेंस ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई प्राउड टू स्टैंड बिसाइड हिम, मतलब उन्होंने यहाँ पे ट्रम्प को ही फिलहाल तो सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि भाई मुझे कोई यहाँ पे इच्छा नहीं है कि उनकी जगह लेने से रिलेटेड, बट इलॉन मस्क की कोशिश यहाँ पे चल रही है कि ट्रम्प को पूरी तरीके से यहाँ पे हटाया जाए। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये लड़ाई इतनी खराब स्थिति में हम लोग को जाती फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड
अगर आपको ये डाउट यहाँ पे आ रहा होगा, अरे आज के दिन को 4-5% वाला है भाई, ये चलता रहता है, 17% की बड़ी गिरावट टेस्ला ने देखने को मिली थी। ये 4-5% मतलब ये खबर यहाँ पे चल रही है कि भाई इनका जो झगड़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे पूरे करके, तो इस प्रकार की चीजें आती रहती है। बट यस, इकोनॉमी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों की सिचुएशन अब वापस बहुत ज्यादा खराब होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, पहले ऐसा लग रहा था कि अमेरिका खुद अकेला अकेला आगे यहाँ पे बढ़ेगा, बट अभी तो हम कह सकते हैं अमेरिका में भी यहाँ पे जो लोग हम लोगों को देखने को आप मिल रहे हैं, इलॉन मस्क भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं सोचा नहीं होता कि इस प्रकार की चीजें देखने को आप मिलेगी। और इलॉन मस्क का जो स्टेटमेंट भी आप लोग को देखने को मिल रहा था, इसी चीज के चलते गिरावट भी होती। कौन सा स्टेटमेंट? कि भाई अगर ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल आएगा मतलब क्या, कि जो टैक्स है लोगों के ऊपर वो क्या हो जाएगा भाई, ट्रम्प हटाना चाहते हैं टैक्स को, राइट? टैक्स हटाएंगे तो ऑब्वियसली किधर से तो तिजोरी भरनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड वो क्या करेंगे, टैरिफ लेकर आएंगे, बड़ा टैरिफ। एंड बड़ा टैरिफ अगर आएगा तो ऑब्वियसली अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा और टेस्ला की गाड़ी या फिर बिकेगी नहीं, कंपनी बर्बाद यहाँ पे हो जाएगी। तो इसलिए इलॉन मस्क ने वार्निंग देकर रखी हुई, और जैसे वार्निंग आ दिया स्टॉक जोरदार हम लोग को क्रैश होकर देखने को मिला था। ट्रम्प का टैरिफ का ये पागलपन के दोस्तों, इससे अभी हर कोई परेशान होकर देखने को मिल चुका है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क। सो लर्निंग क्या है दोस्तों, इसमें भी बड़ी लर्निंग कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे पहले पूछते भी थे कमेंट सेक्शन में कि सर देखिए अभी इलॉन मस्क सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन गया, अब तो ये $1 ट्रिलियन पर का मतलब ट्रिलियन ईयर की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे बनने वाला पहला व्यक्ति यहाँ पे बन जाएगा। सबको लगा था काफी इजीली हो जाएगा, बट अभी आप देख सकते हो उनकी हालत कितनी खराब देखने को मिल रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि रिचेस्ट पर्सन का भी जो ताज है उसको मेंटेन करना भी इलॉन मस्क के लिए अभी काफी चुनौती वाला यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि खुद ट्रम्प के खिलाफ अभी वो खड़े होते हुए देखने को आप मिल चुके हैं। ट्रम्प की जितनी भी पॉलिसीज होगी वो इलॉन मस्क के बिजनेस ने बाधा डालती हुई आपने उनको देखने को आप मिलने वाली है। सो लर्निंग पॉइंट क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, अनसर्टनिटी। वही कुछ भी यहाँ पे हो सकता है रही, और गारंटी नहीं अगले एक हफ्ते तक और कौन सी खबर निकल कर आ जाए, वी डोंट नो। सो काफी कुछ सरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और अगला जो ये ट्रम्प का कार्यकाल है भाई, जितना भी टाइम है 4 साढ़े 4 साल वॉट, ठीक है, काफी बिग बॉस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके रखे हैं। ठीक है, अभी फोकस क्या रहेगा, ये बिग ब्यूटीफुल बिल है, ठीक है, क्या इसको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, ये देखने वाली बात है। अब आप बोलोगे कि एक बिग ब्यूटीफुल बिल को क्यों रोकेंगे भाई ट्रम्प? ठीक है, इलॉन मस्क विरोध कर रहे थे, उन्होंने तो सुना नहीं भाई। इलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसे-ऐसे उनके पुरानी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दी है कि ट्रम्प भी थोड़ा टेंशन में आ चुके हैं। देखिए अल्टीमेटली सबसे पावरफुल आप कितना भी बोलो, रहता तो वो बिज़नेसमैन ही है, ठीक है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है प्रेशर में आके ट्रम्प थोड़ा इस चीज़ को रोक भी दे दे। एंड अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए तो अच्छी ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। काफ़ी खिचड़ी बन चुकी है, जो भी नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, बाजार इधर उधर हम लोगों को एक एक सेकंड में काफी वॉलेटाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। सो अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते